जय माता दी। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड थैंक यू सो मच मेरे पे बिलीव करने के लिए, आप लोग अच्छे कमेंट्स देने के लिए। मैं कोशिश यही करूँगी कि ऐसे ही सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ काम करूँ और सही चीज़ों पे सही वे में मैं वीडियोस बना सकूं और जो सच्चाई है सिर्फ वही बताऊं, उसके अलावा कुछ नहीं। आज कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो मैं कोशिश करूंगी। वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग पूछते हैं बट सॉरी, सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं टाइम पे नहीं दे पाती हूँ बिकॉज ऑफ मेरा बिजी शेड्यूल, मीटिंग्स होती हैं कंटिन्यू, तो बहुत मुश्किल से टाइम निकालती हूँ वीडियोज़ के लिए। तो आज मैं यहाँ पर जो वीडियो बनाने जा रही हूँ, जो क्वेश्चंस लेने जा रही हूँ, वो आज सुबह में हमें एक नई स्टोरी सुनने में मिली है। जो अब तक तो हमें ये पता ही था कि सुशांत सिंह डिप्रेशन में थे, ऐसी सब मानसिक थे, परेशान थे एंड बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। लेकिन आज एक नई स्टोरी आई है कि यूरोप से जो उनकी गर्लफ्रेंड हैं थी रिया चक्रवर्ती, तो उन्होंने ये बोला है कि यूरोप जब हम गए थे तो वहाँ कोई पेंटिंग थी और उस पेंटिंग को देख करके सुशांत जी परेशान हो गए थे और उसके बाद ही उनकी तबीयत ख़राब हो गई और उसी की वजह से वो डिप्रेशन में गए और परेशानियों में फंसते चले गए और उनकी जान उन्होंने ले ली, जो ऐसा कहा जा रहा है। तो मैं कार्ड से ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि क्या ये बात सत्य है कि उस पेंटिंग को देख करके सुशांत जी इतने परेशान हो गए और क्या उसी पेंटिंग की वजह से वो डिप्रेशन में चले गए और वो बीमार हो गए और उनकी जान चली गई। तो कार्ड से पूछने की ज़रूर कोशिश करूँगी। मैं अगर यहाँ एक चीज़ कहूँगी तो यस फॉर श्योर सुशांत जी उस पेंटिंग को देख के परेशान ज़रूर हुए थे, थोड़ा डर भी गए थे, ये बात सत्य है। हो सकता है कि ये बात उन्होंने रिया से बोली भी हो, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में वो पेंटिंग आई थिंक न्यूज़ पे दिखा रहे थे किसी चैनल पे, तो मैंने देखी थी तो मुझे खुद को भी वो नहीं देखा गया, क्योंकि जो लोग थोड़े से सॉफ्ट नेचर के होते हैं या उनकी स्पिरिट बहुत प्योर होती है तो वो ऐसी पेंटिंग्स नहीं देख सकते। तो वो एक्चुअली थोड़ी हॉरेबल टाइप पेंटिंग थी, तो मुझे खुद को भी वो देखने को अच्छा नहीं लगा और मैंने आंखें अपनी क्लोज़ कर ली। जब न्यूज़ आ रहा था मैं वहाँ से चली गई। यहाँ ये ज़रूर दिख रहा है कि परेशान तो हुए थे, इनको थोड़ा सा डर भी लगा था, शायद इनके अंदर थोड़े नेगेटिव थॉट्स भी आए थे, बट ये उससे निकल गए थे। ऐसा नहीं था कि उसमें फंसे हुए थे, यस पेंटिंग से परेशान ज़रूर हुए थे। तो क्या ये बात मैं देखूँगी कि इसी पेंटिंग की वजह से ही ये पूरी तरह बीमार हुए कि ये सिर्फ जस्ट केस को घुमाने के लिए किया जा रहा है? ज़रा भी नहीं, सॉरी, ये बात झूठी है। ये शायद उनके माइंड में आया होगा जब उन्होंने अभी ये ईडी के सामने उनसे सवाल जवाब हुए होंगे क्यों क्यों परेशान हुए, तो शायद हो सकता है कि उनके दिमाग में ये बात आई हो कि इस तरह से हम घुमा सकते हैं बातों को, और ये चीज़ उन्होंने यहाँ पर एक अपने आप को सेव करने के लिए बोला है। क्योंकि उस टाइम शायद उन्होंने पेंटिंग देखा और उनको डर लगा, या उन्होंने बोला को रुद्राक्ष की माला चैंट करने लगे, तो यस ट्रू हो सकता है ये बात, क्योंकि कभी कभी हम ऐसी चीज़ें देखते हैं तो हम भगवान को याद करने लगते हैं अपने को सेव करने के लिए। तो वो पेंटिंग उस तरह की दिखी भी कि जिसको देख के एक नॉर्मल कोई भी इंसान थोड़ा सा परेशान हो सकता है। तो परेशान तो हुए थे, लेकिन उनके दिमाग से पूरी तरह से निकल गई थी। इस चीज़ को अगर ये बोल रही हैं रिया, तो कहीं ना कहीं अपने आप को डिफेंस कर रही हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही हैं। इस चीज़ से बाहर आ गए थे, बिल्कुल झूठ है ये, इसमें सच्चाई नहीं है कि इस पेंटिंग की वजह से वो बीमार हुए थे। वो सिर्फ अपने आप को बचा रही हैं और इसी कारण से वो ये बात कह रही हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि झूठी बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। दूसरी बात मैं देखने की कोशिश करूँगी कि रिया चक्रवर्ती जब सुशांत जी थे उनकी लाइफ में, और बिफोर उनके जाने के पहले उनकी लाइफ कैसी थी, और राइट नाउ अब उनकी लाइफ कैसी चलेगी और क्या होगा, तो इस पे भी हम देख लेते हैं।
कहते हैं कर्मों का फल तो सबको मिलता है, तो इनको भी कर्मों का फल तो इनके मिलेगा, ये सत्य है और होगा। मैं यहाँ एक चीज़ कहूँगी, जब सुशांत जी थे उनकी लाइफ में तो शी वॉज सेलिब्रेटिंग। हर दिन उनके लिए एक फेस्टिवल था, हर दिन एक उनके लिए पार्टी थी, हर एक दिन उनके लिए बहुत खुशहाल था, क्योंकि सब कुछ इनसे मिल रहा था। सुशांत जी से उनको मिल रहा था, वो बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत एंजॉय कर रही थी। उनके खुद के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उनकी लाइफ बहुत अच्छी थी। सॉरी यहाँ अगर कुछ किसी को हर्ट हो, बट यस दिख रहा है कि उनकी जो भी फैमिली बैकग्राउंड था, जो भी चीज़ें थी, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे वो लोग, इतना कुछ फाइनेंशियल बैकग्राउंड उनका कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था। उसके बावजूद दिख रहा है कि अब इंसान जो बहुत डेली पार्टी करेगा, घूमने जाएगा, दोस्तों के साथ एंजॉय करेगा, वो कब करेगा? जब उसके पास बहुत ज़्यादा होगा, अदरवाइज़ तो वो नहीं कर सकता, या कहीं से को बहुत मिल रहा हो तो भी करेगा। तो यहाँ दिख रहा है कि इन्होंने इस तरह की लाइफ जी, बहुत अच्छी इनकी लाइफ थी, बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ ब्राइट हो सकती थी, बहुत ज़्यादा। मैं अगर कहूँगी तो इनके जो सपने थे वो सब पूरे हो सकते थे अगर ये सुशांत जी के साथ होती। बहुत अच्छी लाइफ थी और इनको ऐसा लगता था कि एक, आप ऐसे बोलिए कि इंसान के हाथ में कोई कुबेर का खजाना लग जाए, इस तरह का इनके पास लग गया था। ये खुद के लिए बहुत ऐसे, मैं बोलूँगी बहुत बोल्ड थी, बहुत कुछ करना चाहती थी, एकदम अपने लिए बहुत ज़्यादा सोचती थी, बहुत करेजियस थी, लेकिन अपने लिए बहुत ज़्यादा एक, ऐसे मैं बोलूँगी हमेशा मैं बेस्ट, मेरे लिए चीज़ें, इस तरह का इनका नेचर था और नेचर होगा भी। लेकिन इनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। अगर आप यहाँ देखेंगे लॉर्ड कपिला का एक कार्ड आया हुआ है। अब जो लोगों को पता होगा लॉर्ड कपिला के बारे में वो तो ठीक है, जिनको नहीं पता है मैं बता देती हूँ कि एक गाय, जो देवों की गाय, जो कहते हैं कितना दूध देती थी और देती हैं कि मतलब कभी आपके ज़िंदगी से खुशी ख़त्म ना हो, आपके ज़िंदगी में हमेशा पैसा, प्रॉस्पेरिटी, पावर सब चीज़ें रहे। तो वो चीज़ें उनकी लाइफ में शुरू हुई थी जब से उनकी लाइफ में सुशांत जी आए थे, तो उनकी लाइफ ऐसी एंजॉय वाली थी। बट नाउ जो अब उनकी लाइफ है, जा चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं, अभी कुछ सोच रही हैं, नया इनके दिमाग में चल रहा। शायद अब इनको उनके लिए कहीं ना कहीं रिग्रेट है, ये रोएंगी आगे चल के, बहुत बहुत रोएंगी, बहुत याद करेंगी उस पास्ट को जो इन्होंने खो दिया, जो इनके हाथ से चला गया है। ये बहुत रिग्रेट करेंगे और इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाएंगी, बहुत परेशान होंगी, क्योंकि अब जो लोग हैं, जो प्रेयर्स कर रहे हैं, जो भी चाह रहे हैं जस्टिस हो, क्योंकि यहाँ पर इसका इनको फल मिलेगा। और ये बाद में, या तो अभी मैंने ये तो नहीं देखा कि जेल जाएंगी कि नहीं, लेकिन या तो ये बहुत ध्यान में कहीं साधना में चली जाएंगी, या फिर हो सकता है कि इनको पनिश किया जाए, जेल भी चली जाएं। मतलब ये थोड़ा अकेलापन महसूस करेंगी, या तो खुद को आइसोलेट कर लेंगी घर में, या अकेले रहेंगी, और अकेलापन दिख भी रहा है कि इनके अंदर वो शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं रिग्रेट है और इनकी लाइफ आगे काफ़ी वर्स्ट होती हुई मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि रिश्ते इनके ख़राब होते हुए दिख रहे हैं और इनकी लाइफ में बहुत तकलीफ़ इनको ये रियलाइज़ होने भी लगा है, और अभी पूरी तरह से तो नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम पे रियलाइज़ ज़रूर हो जाएगा कि इनके अपनों ने इनको धोखा दे दिया, इनके रिश्ते ख़त्म कर दिए, और इस चीज़ से ये निकल नहीं पाएंगी, उबर नहीं पाएंगी, पूरी लाइफ इस पेन में ये जीने वाली हैं। और हो सकता है कि ये धीरे धीरे, हो सकता है भक्ति के मार्ग पे चली जाएं, साधना के मार्ग पे चली जाएं, अपने जो भी इनसे गलतियां हुई हैं उसको पछतावे में ये करें, या हो सकता है कि पनिश हो जाएं। अगर आप को पनिश मिल गया है, आप जेल भी चले गए, तो वहाँ भी इंसान अकेला रहेगा। और अगर ये घर में भी रहेंगी, कहीं भी रहेंगी, लेकिन ये शायद भीड़ में भी रहेंगी तो अकेली अपने आप को पाएंगी। हमेशा इनको लगेगा कि भीड़ मुझे खा रही है। अब ये वो पार्टी जो करती थी, ये जो एंजॉय करती थी, वो ये नहीं कर पाएंगी। कहीं भी ये होंगी तो बहुत अकेलापन अपने आप महसूस करेंगी, अशांत पाएंगी। इनको एक शांति, एक पीस की नीड रहेगी और हमेशा ये उसको ढूंढती रहेंगी। और मैं यही बिलीव करती हूँ कि हम जो भी करते हैं उसका तो दंड मिलता ही है, तो ये दंड इनको मिलने ही वाला है, डेफिनेटली मिलेगा। और ये फील करेंगी, अगर इनको नहीं उस तरह से दंड मिला कि इनको किसी ने बोला नहीं कि अगर ये विक्टिम कार्ड खेल रही हैं, पनिश नहीं किया गया, तो भी ये खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे और ना इनकी लाइफ वैसी होने वाली है। बहुत परेशानियों के साथ इनके आगे की ज़िंदगी जाने वाली है और बहुत अकेलापन इनकी ज़िंदगी में रहने वाला है।
एक किसी ने मुझे ये भी पूछा हुआ है कि जो हमें दिख रहा है इस केस में, एक्चुअली जो मीडिया में दिख रहा है, जो मीडिया में बताया जा रहा है, या जो मोस्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स या टैरो रीडर्स बोल रहे हैं, वो बात उतनी ही है कि कुछ ऐसी हिडन स्टोरी, हिडन थिंग्स छुपी हुई हैं जो सरप्राइजिंग हैं हमारे लिए। एक सरप्राइज़ होगा कि कभी निकल के आएंगे और हमें ऐसा लगेगा कि ये चीज़ें तो बिल्कुल अनबिलीवेबल है। ऐसा कुछ भी इसके अंदर है या जितना दिख रहा है उतना ही है? ये भी मैं कार्ड ज़रूर पूछूंगी देखने के लिए कि मुझे हेल्प करें। इसमें बहुत ज़्यादा तो अंदर अभी चीज़ें नहीं सरप्राइजिंग हमें आने वाली हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें आएंगी जो इन्हीं सबका निचोड़ में से कुछ और स्टोरीज़ बाहर निकल के आएंगी। बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन यस कुछ चीज़ें हो सकता है कि कोई फीमेल होगी, मैं नाम यहाँ नहीं किसी का लूँगी, लेकिन यस कोई फीमेल होगी जो शायद बहुत परेशान हो चुकी, जो डर रही है, जो अंदर से तकलीफ़ में है बहुत ज़्यादा। उसकी वजह से क्योंकि वो बर्डन ले नहीं पाएगी और परेशान रहेगी, बहुत ज़्यादा आइसोलेट फील करेगी, बहुत डिप्रेस्ड होगी, बहुत ज़्यादा जो उसने किया है उसको इसकी सज़ा मिलेगी। और इसमें से बहुत ज़्यादा चीज़ें सरप्राइजिंग निकल के नहीं आने वाली हैं, लेकिन ये कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा बताएगी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए कि इस वजह से चीज़ें की हुई हैं, वो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद हम थोड़ा बहुत उसको देख रहे हैं या थोड़ा बहुत जान रहे हैं, पूरी तरह से नहीं, उसमें कुछ ऐसे आप बोलो कि कुछ मसाला मिल के आएगा, कुछ और स्टोरी मिल के आएगी कि अच्छा ये भी चीज़ इसमें था, ये भी था। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर मुझे ज़रूर नज़र आ रही हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। तो आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी, और मैं बस कोशिश करती हूँ कि ईमानदारी से रीडिंग दूँ और जो सच्चाई है वही बताऊँ। बस इसी के साथ यही प्रे करूँगी कि सुशांत जी को जस्टिस जल्दी मिले। जिस तरह से पूरा देश, विश्व सब उनके लिए खड़े हैं जस्टिस के लिए, उसी तरह हिम्मत रखें और उनके जस्टिस के लिए फ़ाइट ज़रूर करें जिससे उन्हें जस्टिस मिले। सभी लोग हंसते मुस्कुराते हमेशा रहिए। जय माता रानी।